बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको काला मोती के बारे में मज़ीद मालूमात दूँगा, क्योंकि आजकल आलमी सतह पर काला मोतिया के बारे में आगाही मुहिम चल रही है और एक हफ़्ता मनाया जा रहा है जिसमें काला मोतिया के बारे में इंफॉर्मेशन, आगाही और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार वगैरह हो रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि काला मोतिया कैसा होता है, किस किस्म का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी किस्म है वो तो है खामोश काला मोतिया, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें दर्द नहीं होता और नज़र को ऐसा ऐसा खा जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उसको काला मोतिया है, लेकिन उनमें काला मोतिया नज़र को चाट रहा होता है। बाज़ औक़ात उन्हें जब पता चलता है तो नज़र तकरीबन ज़ाया हो चुकी होती है। तो इस किस्म का काला मोतिया जिसमें पता भी नहीं चलता, तो उसमें तो हिदायत ये हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को चाहिए कि नज़र का चेकअप कराएं, और ख़ास तौर पर वो जिनकी फैमिली में काला मोतिया हो या माइनस नंबर वाले मायोप्स लोग हैं उनको। और इसके अलावा अगर कोई स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको भी कराना चाहिए। शुगर के मरीज़ हैं उनको भी चेक कराना चाहिए। ये तो उनके लिए ज़रूरी है कि क्योंकि इन लोगों में काला मोतिया का होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। इसके अलावा आम लोगों को भी 40 साल की उम्र में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए, ख़ास तौर पर काला मोतिया के हवाले से। तो इसके अलावा जो काला मोतिया होता है वो दूसरी किस्म का, उसमें शदीद दर्द होता है। शदीद दर्द होने की वजह से वो ख़तरनाक इस हद तक नहीं है कि वो मजबूर कर देता है कि डॉक्टर के पास चल के जाना पड़ता है और उसका कुछ ना कुछ इलाज हो जाता है। लेकिन उसमें भी बाज़ लोग कोताही करते हैं। कुछ लोग उसको सर दर्द की वजह समझते हैं, कुछ उसको माइग्रेन समझते हैं, कुछ समझते हैं कि कोई वैसे किसी और वजह से आँख में दर्द है तो उसका इलाज नहीं कराते। उस सूरत में उनकी नज़र भी अचानक ज़ाया हो जाती है उसी शदीद दर्द की शक्ल में। तो उसमें होता यह है कि शदीद दर्द शुरू होता है आँख में, आँख सुर्ख हो जाती है, आँख से पानी आता है, सर में दर्द होता है, बाज़ औक़ात उल्टियाँ आती हैं, बुखार हो जाता है। इसके साथ नज़र बिल्कुल धुंधली हो जाती है। अगर लाइट की तरफ देखेंगे तो लाइट के इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंग के दायरे नज़र आते हैं और शदीद दर्द की शक्ल में ये नज़र अगर इलाज नहीं कराते तो चंद दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है और ज़ाया हो जाती है। अगर इसका बर वक्त इलाज करा लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो इसका ऑपरेशन, दवाई को प्रेशर कंट्रोल करने के बाद इसका ऑपरेशन हो जाता है और नज़र जो है आँख की बच जाती है। तो ये काला मोतिया ज़्यादातर लेडीज़ में होता है और ये उन लोगों में होता है जिनकी आंखें छोटी हैं, प्लस नंबर के ऐनक लगाते हैं। ये बीमारी काला मोतिया की जिसमें शदीद दर्द होता है उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ये भी फैमिलीज़ में हो सकता है ज़्यादा, कुछ फैमिली जिनकी आंखें छोटी हैं और वो उनमें चांस इसका होने का ज़्यादा है। इसके अलावा काला मोतिया सफ़ेद मोतिया ज़्यादा पकने से भी हो सकता है। कुछ लोग सफ़ेद मोतिया को पकाते हैं, देर करते हैं ऑपरेशन कराने में, कहते हैं कि मोतिया पक जाएगा तो फिर ऑपरेशन कराएंगे, तो काला मोतिया उन लोगों को भी हो जाता है। इसके अलावा आँख में अगर किसी को सोजिश हो जाए तो आँख में दर्द होता है, सुर्ख हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उन लोगों में भी काला मोतिया पैदा हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, मसलन जल्द की बीमारी के लिए या दमे की सूरत में, या आँखों की एलर्जी के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं। मसलन बच्चों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कुछ लोग कराते हैं एलर्जी कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेरॉइड का लंबा इस्तेमाल जो है ये फिर काला मोतिया का सबब बनता है। मैं कई बच्चों के
کالا موتیا کے آپریشن کر چکا ہوں. یعنی کالا موتیا دوائی زیادہ ڈالنے سے، اسٹیرائڈ ڈالنے سے، الرجی کے علاج میں لوگوں نے دوائی استعمال کی ہے، اسٹیرائڈ ڈراپس یوز کرتے رہے ہیں لمبے عرصے کے لیے، تو اس کی صورت میں پھر ان کو کالا موتیا بن جاتا ہے. تو کالا موتیا بعض اوقات اس حد تک ہوتا ہے کہ کئی بچوں میں تو ایک آنکھ نظر ضائع ہو چکی تھی، دوسری آنکھ میں کالا موتیا تھا، تو اس کا آپریشن ہوا. تو لوگ ایکچولی ان میں پتہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، چیک اپ نہیں کراتے بچوں کو، صرف دوائیاں ڈلواتے رہتے ہیں الرجی کے لیے، اور وہ بھی پوٹنٹ سٹیرائڈز جو زیادہ سٹرانگ سٹیرائڈز ہیں وہ آنکھوں میں ڈلواتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، جس سے بعض اوقات کالا موتیا بن جاتا ہے اور وہ نظر کو کھا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں، بیماریاں ہیں، اس میں خاص طور پر آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے اسپیشلسٹ کی نگرانی میں اس کا علاج کرائیں. اگر سفید موتیا پک گیا ہے تو اس کا وقت پر علاج کرائیں. اگر بچوں میں الرجی ہے تو اس میں احتیاط سے زیادہ کام لیں. اگر دوائی مجبوراً استعمال کرنی ہے تو سٹیرائڈ میں بھی کرنی ہے تو ہفتہ 10 دن استعمال کریں. کوئی مائلڈ سٹیرائڈ استعمال کریں، ہلکا سٹیرائڈ استعمال کریں، زیادہ پوٹنٹ سٹیرائڈ استعمال نہ کریں. اور اس کے بعد کوئی اور دوائیوں کے کئی گروپس ماشاءاللہ آپ کا اویلیبل ہیں، جس میں ماسٹر اسٹیبلائزر ہیں، مختلف دوائیاں موجود ہیں جو کہ سیف ہیں، الرجی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، تو ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی کو سوزش ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چیک اپ بھی کرائیں. ایک تو سوزش بذات خود آنکھ کے اندر ہے تو وہ نظر کو ڈیمیج کرتی ہے، اور اگر سوزش کے ساتھ کالا موتیا بھی بن گیا ہے تو وہ دونوں چیزیں نظر کو کمزور کرنے والی ہیں، ختم کرنے والی ہیں، تو اس کا پراپر علاج کریں. اس کے علاوہ اگر کہ کوئی بندہ الرجی کے لیے، دمے کے لیے یا جلد کی بیماریوں کے لیے سٹیرائڈ استعمال کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کا معائنہ کراتا رہے، کیونکہ سٹیرائڈ کے استعمال سے کالا موتیا بھی بنتا ہے اور سفید موتیا بھی بن سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس چیز کی آگاہی آپ میں آ سکے اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ کیسے ان مصیبتوں سے اور نظر کھا جانے والی بیماریوں سے آپ بچ سکیں. اور آپ کے بتانے سے، آپ کے جو انفارمیشن دوسروں کو شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں کی نظر بھی بچائی جا سکتی ہے. تو یہ آج کل ایک آگاہی مہم شروع ہو چکی ہے دنیا میں، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور یہ ویڈیو اور اپنے طرف سے خود بھی لوگوں کو میسج کریں، بتائیں کہ کالا موتیا کو بر وقت علاج کیا کرنا چاہیے، کالا موتیا کو بر وقت کنٹرول کریں. اور کالا موتیا قابل علاج ہے. جس طرح بلڈ پریشر، بلڈ شوگر کا علاج ہو جاتا ہے، اسی طرح کالا موتیا بھی قابل علاج ہے، لیکن اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اس کا علاج نظر کے ضائع ہونے سے پہلے تک موجود ہے. دونوں طرح کے جو کالا موتیا ہیں، نیرو اینگل جو درد والا ہے یا اوپن اینگل جس میں درد نہیں ہوتا، دونوں کا علاج موجود ہے، لیکن نظر ختم ہو جانے سے پہلے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات بعض لوگوں کی نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کالا موتیا سے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ بھی پریشان نہ ہوں. اپنا جو آنکھ کا پریشر ہے وہ چیک کرائیں، اور اگر ضرورت ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تو فیلڈ آف ویژن وہ بھی چیک کروائیں، اور اپنا پریشر آنکھ کا کنٹرول رکھیں دوائیوں کے ساتھ. اگر دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتا تو لیزر بھی لگ سکتا ہے، اور اگر نظر اچھی بچ گئی ہے، ابھی تھوڑی اچھی نظر ہے، تو آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن نظر ختم ہونے کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب نظر بالکل ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا.
लेकिन बाज़ औक़ात नज़र थोड़ी बच गई है तो हम उसको कई कई साल तक कतरों के साथ और लेज़र ट्रीटमेंट के साथ कई साल तक उसको चलाते रहते हैं, और इस तरह वो जो नज़र जिनकी यानी कम रह गई है वो भी अपना गुज़र औक़ात कर लेते हैं, और उस थोड़ी नज़र के साथ अपनी ज़िंदगी का जो है वो उससे अपना गुजारा चलाते हैं। तो लेकिन अगर यही चीज़ वो पहले ख्याल कर लेते और बर वक्त इसका इलाज करते, ज़ाहिर है कि नज़र इतनी ज़ाया ना होती और वो अच्छी नज़र को एंजॉय करते। तो ये एक मैसेज है जो आप दूसरों को में भी फैलाएं, दूसरों को भी बताएं कि काला मोतिया काबिल इलाज है और इसका आप बर वक्त इलाज कराएं, और अपनी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर को मिल के उसका चेकअप कराएं, और ख़ास तौर पर काला मोतिया के हवाले से आप जो है अपना डॉक्टर साहब को भी बताएं कि मेरा इस हवाले से चेकअप किया जाए कि कहीं मुझ में काला मोतिया तो नहीं है। तो उसके मुतालिक अगर वो कुछ टेस्ट ज़रूरी होंगे तो डॉक्टर साहब वो भी कराएंगे, और इस तरह आपका की काला मोतिया की तशख़ीस या आपको एक तरह का वो एक तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप पे काला मोतिया नहीं है। तो वो आप रिकॉर्ड अप रखेंगे, फिर भी आप हर साल अपना चेकअप इस हवाले से करते रहें। लेकिन अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की तो आप ज़रूर चेक कराएं और अपना रिकॉर्ड भी रखें और बार बार चेक कराते रहें, ताकि काला मोतिया का जो मर्ज़ है आपकी आँख को नुकसान ना दे। तो इसके अलावा काला मोतिया बच्चों में भी पाया जाता है, बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर काला मोतिया होता है उनकी आँखों में, तो इस सूरत में भी उनका ऑपरेशन हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो लेकिन उसका इलाज ये नहीं कि भी आप बच्चा बड़ा होगा तो करेंगे, बच्चे के बड़े होने तक तो नज़र ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए भी हिदायत यह है कि उसका जैसे बच्चा पैदा होता है और आपको शक हो गया है, उसके जो कार्निया है वो अगर सफ़ेद नज़र आ रहा है, आँख बड़ी नज़र आ रही है, तो उसका फौरी चेकअप कराएं और उसका बर वक्त आप इलाज कराएं और बर वक्त उसका ऑपरेशन कराएं, ताकि बच्चे की नज़र जो बच चुकी है वो बच जाए और उसको ज़िंदगी भर उसके काम आए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों में भी फैलाएंगे ताकि इस कार खैर में आप भी शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।